जैक्सन। साथियों, अगर बात करें कठिनाइयों की तो सबसे ज़्यादा कठिनाई अगर होती है तो वो किसान के जीवन में होती है, चाहे वो महामारी की हो, चाहे वो मौसम की हो, चाहे या फिर वो सरकार की नीतियों की। जैसे कि सबको पता है कि देश के पश्चिमी भाग में फिर से टिड्डी दलों ने हमला किया हुआ है। उससे पहले किसानों की रबी की जो फसल है उसको मंडी में सरकारें ले नहीं रही है, वो भी बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो खरीफ की फसल की जो बुआई की थी उसको भी वो टिड्डियां चट कर गई है, तो एक बहुत बड़ी समस्या किसानों पे आ गई है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है और क्या सुझाव हैं जो हम किसानों को दे सकते हैं, और कुछ सुझाव ऐसे भी बताएंगे जो सरकार के लिए होंगे, सरकार किसानों के लिए जो काम कर सकती है। आज हम इस विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं मेरे साथी अशोक शर्मा, उनसे बात करते हैं। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 400 दिनों में तीसरी बार कहर बनकर टूटा टिड्डियों का समूह। इसका सबसे अधिक प्रकोप भारत के सबसे संवेदनशील मरुस्थलीय सीमावर्ती इलाकों में हुआ है। साथ ही किसानों पर दोहरी मार है। पहली तो रबी की फसल की खरीद नहीं हो रही, दूसरी जैसे तैसे किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई की और उनको टिड्डियों ने नष्ट कर दिया। इसके खाने की रफ्तार सबसे बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है। यह पेड़ पौधे सबको चट कर जाती है और यह 10 किलोमीटर रेंग कर और 150 किलोमीटर तक उड़कर एक दिन में सफर तय करती है। पश्चिमी राजस्थान में चारागाहों का अभाव है और इस स्थिति में जानवरों के भोजन का संकट भी उत्पन्न हो चुका है। इस कारण यह खाद्य जाल को प्रभावित करता है, तो यह किसानों के साथ साथ प्रकृति का भी सबसे बड़ा दुश्मन है, प्रकृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि कैसे टिड्डियां एक कहर बन के आई है, और जो कि सबको पता है कि अपना जो पश्चिमी भारत है वहाँ पे सबसे कम चारागाह है, वनस्पति है सबसे कम अपने देश के हिसाब से देखें, और उसी इलाकों में टिड्डियों ने हमला किया है, तो वहाँ पे पशुओं के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है इसके साथ खड़ी हो जाएगी। जो पशु चारागाह पे निर्भर हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी एक समस्या है। बात करते हैं मेरे साथी अशोक शर्मा से। चलिए अशोक शर्मा, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप भी कुछ किसानों को अपने सुझाव बताइए। नमस्कार किसान साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं किसान तक चैनल का, जिन्होंने आज आपसे रूबरू होने का मौका दिया। ये किसान भाइयों, आज किसानों के सामने सबसे गंभीर समस्या आ रही है टिड्डी दल, जो खेत में किसी भी फसल को नहीं छोड़ता है, सभी प्रकार की वनस्पति को खा जाता है, खेत को बिल्कुल खाली कर देता है। आज हम इसके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जो बात आती है वो है इसके नियंत्रण की। कैसे इस समस्या से निपटा जाए या किसान इससे कैसे निपट सकते हैं, और इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। जहाँ तक बात है टिड्डी के कंट्रोल की, नियंत्रण की, इसको समझिए ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप अकेले कंट्रोल कर सकें। इसे आपको सामूहिक रूप से कंट्रोल करना होगा। टिड्डी दल के रूप में आती है, इसके सामने जो भी फसल आएगी ये सभी को खा जाएगी। इसके बाद आप बताइए कि किस तरह किसान स्प्रे कर सकते हैं, कब करनी है और कितनी मात्रा लेनी है, इस बारे में आप पूर्ण जानकारी दीजिए। तो इसके कंट्रोल के लिए आपको करना क्या है, क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा का स्प्रे करना है। और स्प्रे करना कहाँ है, आपको आपके खेत में जितने भी वृक्ष हैं उनके ऊपर, आसपास की सभी वेजिटेशन जहाँ भी खाली है, जहाँ आपने कुछ भी बोया हुआ नहीं है, और आपके खेत में फसलों के बॉर्डर पर आपको स्प्रे करना है। और अगर आप अकेले स्प्रे करते हैं अपने खेत में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यह एक झुंड है जो आता रहता है। इसलिए किसान भाइयों, आप मिलजुल कर कंट्रोल करने की कोशिश करें। और तीसरी बात हमारे सामने ये आती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। अगर किसान भाई अगर फ़ोन पे अगर कृषि अधिकारी वगैरह या कोई विभाग से उसकी जानकारी लेना चाहिए तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है तो आप बताइए। टिड्डी नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा तथा टिड्डी नियंत्रण कक्ष द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाता है प्रत्येक संभाग के लिए, प्रत्येक एरिया स्पेसिफिक के लिए। आप उस पर कॉल कीजिए तथा उनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशन को फॉलो कीजिए। यह टिड्डी नियंत्रण में आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे कि आपने देखा, अशोक शर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करके बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है किस तरीके से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ये जो सब इन्होंने जो मेथड बताए हैं, ये भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, वही है, और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो बताए गए नंबर है उन पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। प्रेम पूर्वक धन्यवाद।